फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेंगू रोग का वाहक होता है। यहाँ आंसर है ऑप्शन ए, एडीज मच्छर। डेंगू रोग का वाहक एडीज मच्छर होता है, यानी एडीज मच्छर के काटने के कारण हमें डेंगू रोग होता है। यह मच्छर ज़्यादातर सुबह और शाम को काटते हैं, या तो दिन में काटते हैं। रात में इन मच्छरों की काटने की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरपतवार नाशी है। आपका आंसर है ऑप्शन सी, 2,4-D। 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। 2,4-D का पूरा नाम है डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा कार्य परियोजना कब प्रारंभ की गई। आपका आंसर ऑप्शन है 1985 ईस्वी में। गंगा कार्य योजना 1985 ईस्वी में प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना, जिसके लिए गंगा नदी में जो नाले मिल रहे थे प्रदूषण युक्त, उनके पानी को शुद्ध करके फिर गंगा नदी में प्रवाहित करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ आपका उत्तर है ऑप्शन डी, क्षय रोग, या जिसको टीबी कहते हैं। टीबी मीन्स ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पोलियो, खसरा और एड्स तीनों आपके विषाणु द्वारा होते हैं, जबकि क्षय रोग या जिसको टीबी कहते हैं ये आपका जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्त पाई जाती है। आपका आंसर है ऑप्शन डी, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में कोशिका भित्त पाई जाती है, बाकी अमीबा, पैरामीशियम या यूग्लेना में कोशिका भित्त नहीं पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। उसके साथ हम ये देख लेते हैं मुकुलन होता क्या है। किसी जीव की बाहरी सतह की कोशिकाओं में से समसूत्री विभाजन से एक उभार आता है, उसी उभार को मुकुल कहते हैं। और मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अलैंगिक जनन विधि से जो होता है उसको मुकुलन कहलाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि द्वारा, यहाँ आपका एक ग्रंथि है, किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। तो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क मेढक में विकसित होता है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है कायांतरण। कायांतरण के द्वारा मेढक की पूरी काया ही बदल जाती है। मेढक टैडपोल से वयस्क मेढक में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कायांतरण के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस स्तनधारी जीव की क्लोनिंग की गई थी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, भेड़ की। सबसे पहले भेड़ की क्लोनिंग की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पत्ती का भाग नहीं है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाह्य दल। बाह्य दल पत्ती का भाग नहीं होता है, जबकि पर्णफलक, मध्यशिरा, पर्णवृंत ये तीनों पत्ती के भाग हैं। बाह्य दल आपका पत्ती का भाग न होकर फूल का भाग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल गुजरात में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, जो एक बंदरगाह भी था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण यह कहाँ प्राप्त हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो ये कुशीनगर में चुंद नामक एक व्यक्ति के यहाँ भोजन कर रहे थे, उसी भोजन के उपरांत की मृत्यु हो गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीनतम स्मृति है। आपका आंसर है ऑप्शन बी, मनुस्मृति।
मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, वर्ण, धर्म, राजधर्म, आश्रम धर्म, संन्यास इत्यादि के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका स्थित है। आपका आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका एक प्राचीनतम या प्राचीन प्रकार की गुफा है जहां आदि मानव शैलचित्र बनाकर रहते थे या शैलचित्र बनाते थे, कई प्रकार की चित्रकारी बनाते थे उन दीवारों पर। उसमें ये भीमबेटका गुफा बहुत ही प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए हैं, कहीं शिकार करते हुए, कहीं किसी तरह से, कई प्रकार के यहाँ चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने पर हुई? यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन ए हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने पर हुई। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। दीन पनाह नामक पुस्तकालय यानी दीन पनाह का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था, उसी को इन्होंने पुस्तकालय में बदल दिया था हुमायूं ने, और उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन बी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें मुगल सेना या अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे, जबकि महाराणा प्रताप का साथ भील दे रहे थे।